नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवमयी और ऐतिहासिक है, क्योंकि 40 वर्षों के बाद एक इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया है, जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और इसी के साथ ही बिकम द फर्स्ट इंडियन हु गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द सेकंड पर्सन गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। नाउ अब ये स्पेस मिशन लेके कौन गया है? एक्जियोम स्पेस नामक एक अमेरिकन प्राइवेटली फंडेड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड एक्सप्लोरर कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर ह्यूस्टन टेक्सास में है। एंड द कंपनी बेसिकली प्राइमरली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन मॉड्यूल, जिसका नाम रखा जाएगा एक्जियोम स्टेशन, जो आपके सामने यहाँ पे देख पाओगे। And the company also organizing astronauts missions to the International Space Station and beyond। तो इसके लिए एक्जियोम स्पेस बेसिकली नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड अदर स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड प्राइवेटली फंडेड स्पेस एजेंसीज के साथ में कोलैबोरेशन करती है। और अब तक 3 बड़े मिशन कंपनी जो है भेज चुकी है स्पेस में। अब ये चौथा मिशन है, जिसका नाम है एक्जियोम मिशन 4, जिसके चारों एस्ट्रोनॉट्स आपके सामने हैं। शुभांशु शुक्ला, जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट है, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, एक हंगरियन और एक पोलैंड के एस्ट्रोनॉट हैं। तो चारों एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे भेजा गया है। अब बड़ी बात यह है कि ये जो एक्जियोम मिशन 4 है, ये रियलाइज करता है द रिटर्न टू द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। जी हाँ, एंड हंगरी, कि तीनों देश आज से लगभग 40 साल पहले, 40 से 45 साल पहले अपने एक एक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज चुके हैं। अब ये फिर से उनकी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को रियलाइज करवाता है। Axiom 4 mission marks these countries' second human space flight mission in the history. It will be the first time all the three nations will execute a mission on board the International Space Station। तो देखिए, हमारा अगर आप देखोगे या पोलैंड और हंगरी का भी आप देखोगे, तो ये सेकंड पर्सन बना है जो स्पेस में गया है, सेकंड एस्ट्रोनॉट है। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट नेशनल होगा जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑन बोर्ड हुआ है। और एक्जियोम मिशन की बात करें एंड इस कंपनी के लिए ये मिशन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि ये अंडरस्कोर करता है कि हाउ एक्जियोम स्पेस इज रीडिफाइनिंग द पाथ टू द एलईओ, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, एंड एलिवेट करेगी नेशनल स्पेस प्रोग्राम ग्लोबली, क्योंकि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज हैं वे इनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। पर्टिकुलर इस स्पेस मिशन की बात करें तो इसको आज जो है लॉन्च किया गया है 25 जून को, 25 जून को इसको जो है लॉन्च किया गया है, बहुत सारे डिलेज के बाद में। अब उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे कि डिले कब कब हुआ। हालांकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स, कुछ इश्यूज की वजह से जो है इसको डिले करना पड़ा। और ये भी सामने आया है कि हमारे इसरो ने इसमें बहुत बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे की है, एंड इसरो की ही वजह से एक बड़ा हादसा भी होने से यहाँ पे बचा है। तो ये भी सामने चीजें आई है। तो आप देखिए, आज 25 जून को 2025 को 31 मिनट AM, यानी कि 31 मिनट आज सुबह सुबह इसको लॉन्च किया गया था हमारे लोकल टाइम के अनुसार, अगर आप देखोगे। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करेगा 26 जून को 7 बज के सुबह सुबह, यानी कि 26 जून को 7 बजे डॉक करने वाला है। अब डॉक इन द सेंस, अभी इसको भेजा, देखिए इसको भेजा गया है फाल्कन 9 रॉकेट से, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। आप कहिए कि जो स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करने वाली कंपनी, उनके एक पावरफुल रॉकेट से जो है इसको भेजा गया है। आप देख पाओगे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट रिटर्न्स टू अर्थ 8 मिनट आफ्टर लॉन्चिंग एक्जियोम 4, यानी कि एक्जियोम 4 को भेजने के बाद ये वापस अर्थ पे रिटर्न कर चुका है, बिकॉज ये रीयूजेबल रॉकेट है और सबसे पावरफुल रॉकेट जो है अब तक का बताया जाता है। अब यहाँ पे इसने लॉन्च क्या किया है, तो इस तरह का दिखने वाला आप देख पाओगे यहाँ पे, ये वाला एक स्पेस कैप्सूल है, इसने इसको लॉन्च किया है।
अब चूंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए तो इसने इसका थ्रस्ट जो है देना था, इस कैप्सूल को दे दिया। अब ये जाके जुड़ेगा या डॉक करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। आप देखिए इसका ये वाला जो आगे वाला मुंह है, ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, यही जाके जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक करने वाला, कुछ इस तरह से आप देख पाओगे। यहाँ पे इस तरह से डॉकिंग होगी और फिर हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वे अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चले जाएंगे। अब वहां पे जाने के बाद करेंगे क्या? वहां पे जाने के बाद ये 60 टाइप की यानी कि 60 प्रकार की साइंटिफिक स्टडीज यहाँ पे करने वाले हैं। आप देख पाओगे, खुद एक्सोम स्पेस ने इसके बारे में बताया है। यहाँ पे लिखा गया है कि इस पूरे मिशन के अंदर 60 साइंटिफिक स्टडीज इंक्लूड हैं एंड अदर एक्टिविटीज जो रिप्रेजेंट करेंगी 31 कंट्रीज को, जैसे कि यूएस, इंडिया, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरबिया, ब्राजील, नाइजीरिया, यूएई एंड अदर नेशंस अक्रॉस द यूरोपियन मींस यूरोप। And this will be the most research and science related activities conducted on the Axiom space mission abroad the international space station to date। यानी कि अब तक ISS पे करने वाले साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज में सबसे एडवांस एंड सबसे मोस्ट यहाँ पे होने वाली हैं। वो अंडरस्कोर करेंगी इस मिशन की ग्लोबली सिग्निफिकेंस क्या है एंड किस तरह से कोलैबोरेटिव नेचर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च को भी अचीव कर पाए। आप चीज समझिए कि जैसे सुनीता विलियम्स अभी जो गई थी, वो स्पेस में कई दिनों तक वहां पे अटकी रही, तो जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट माइक्रो ग्रेविटी होती है वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि उनकी हड्डियों में कुछ वहां पे पाया गया था ना, तो ऐसे ही वो इस चीज के बारे में भी रिसर्च करने वाले हैं, एडवांस माइक्रोग्रेविटी रिसर्च जो है करने वाले हैं। इसके अलावा दिस मिशन emphasizes the scientific portfolios led by the US, India and Poland in partnership with the European Space Agency। क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी से नोट एस्ट्रोनॉट हैं हंगरी के, पोलैंड के इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही इंडिया के इसरो है और यूएस की यहाँ पे नासा भी इन्वॉल्व है। सो इस तरह से ये पार्टिसिपेशन बेसिकली एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी दर्शाती है कि कंट्रीज एंड इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज या नेशनल स्पेस एजेंसीज आपस में मिलके स्टेक होल्डर के रूप में काम कर रही हैं, जो कि माइक्रो ग्रेविटी के ऊपर रिसर्च कर रही हैं एंड फोस्टर करेंगी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को। तो आने वाले जो जनरेशन्स हैं, जो भी हमारे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस हैं, उसमें काफी मदद यहाँ पे करने वाली हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलर हमारे एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो ये रहेंगी पैगी विटसन, जो कि कमांडर हैं इस पूरे मिशन की, जो कि अमेरिकन हैं और नासा के लिए पहले काम कर चुके हैं। इट मीन्स नासा की एक एस्ट्रोनॉट कहें या साइंटिस्ट कहें, वो रह चुकी हैं। ऐसे ही शुभांशु शुक्ला की बात करें तो ये हमारे लखनऊ में पैदा हुए थे एंड इनके पास 2000 घंटों का फ्लाइंग आवर्स का इनके पास में एक्सपीरियंस है। मिग 21, मिग 29, सुखोई 30, MK फर्स्ट, जैगवार, होक, डोर्नियर, AN-32 ऐसे एयरक्राफ्ट्स को ये जो है उड़ा चुके हैं। एंड 27 फेब 2024 को हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनका नाम अनवील किया था एज वन ऑफ द एलिट एस्ट्रोनॉट, जो कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए हैं। जी हाँ, गगनयान मिशन के लिए भी इनको जो है चुना गया है, ये जाने वाले हैं। तो ये जो इनका मिशन है एक्सियोम स्पेस, ये आने वाले समय में हमारे गगनयान मिशन को भी हेल्प करने वाला है। यहाँ पे जो भी एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, जो भी इनको एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से स्पेस में चीजों को मैनेज किया जाता है, कैसे साइंटिफिक स्टडीज की जाती हैं, जो एस्ट्रोनॉट है उनके साथ में टीम वर्क के साथ में कैसे काम किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे ये एक्सपीरियंस करेंगे और काफी ज्यादा नॉलेज वहां से लेके आएंगे। बाकी ट्रेनिंग वगैरह इनकी काफी हो चुकी है। तो ऐसे में आने वाले समय में हमारे गगनयान मिशन को भी ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बहुत यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनको फायदा होने वाला है हमारे इसरो को। और ये वे 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए हैं। इनके नाम यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो जस्ट वेट ए मिनट, यहाँ पे इनके नाम जो है बताए गए थे। तो आप देखिए जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन एंड ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये इस मिशन को यहाँ पे फिर से लीड करने वाले हैं।
तो बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है स्पेस सेक्टर को लेकर, इसरो को लेकर, हमारे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन हैं उनको लेकर। आने वाले समय में आप देखिए इसरो काफी बड़े बड़े काम यहाँ पे करने वाला है। गगनयान मिशन में हम लोग, हमारा एक लक्ष्य है कि हम स्पेस के अंदर इंडियंस को यहाँ पे भेजें। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा जब अपने खुद के इंडिजिनस मिशन से हम लोग स्पेस में अपने पर्सन को भेज रहे होंगे। ठीक है, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं वो कभी फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वो ठंडे बस्ते में चल रहा है। काफी सारी चीजें उसके ऊपर हो रही हैं। ऑल राइट, और अगर जानना चाहो तो ये जो कैनेडी स्पेस सेंटर है यहाँ से इसको भेजा गया है, जो कि आपको पता है फ्लोरिडा में है। यहीं से मोस्टली नासा के मिशन को लॉन्च किया जाता है, जो कि जॉन एफ कैनेडी के नाम पे रखा गया है। एंड इट इज ए सब्सिडरी ऑफ नासा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी हमारे पीएम के द्वारा, हमारे जो नेता लोग कहें या जो भी कहें, उनके द्वारा काफी कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। इवन एक वीडियो यहाँ पे रिलीज की गई है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप जरूर देखें। जस्ट वेट ए मिनट। आवाज आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि मुझे ही सुनाई नहीं दे रही। तो ये कुछ इस तरह की वीडियो रिलीज की गई है, आप देख पाओगे। जो स्पेस कैप्सूल है वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ऑल राइट, तो ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन प्रेस करनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो। मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।